हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम यूनिट थर्ड का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका सीटेट एग्जाम हो, सब में इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म? देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, वर्ड कंस्ट्रक्ट यानी कुछ चीज बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो इसका कहना ये है कि जब अपनी जो लोग हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी नॉलेज बनाते हैं ऑफ वर्ल्ड के बारे में खुद से, किस तरह से एक्सपीरियंस करके, यानी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पे वर्ल्ड की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज़, नई चीज़ को एनकाउंटर करते हैं तो वी ट्राई टू रिकनसाइल इट, राइट। मतलब हो सकता है हम जो पहले से मानते थे उसमें हम कुछ चेंजेस लाएं, या हो सकता है जो हमने नया देखा वो हमारे इतना समझ ना आए, हम सोचे नहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग है, उससे काफी अलग अलग तरह से टीचिंग प्रैक्टिसेस उससे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखो, encouraging students to use active techniques to create more knowledge, यानी ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा नॉलेज क्रिएट कर सके। देखो, जितना आप कंस्ट्रक्ट करोगे खुद से, है ना, उसके बारे में रिफ्लेक्ट, अपनी चीजों को एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे, उनके बारे में बोलोगे, इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कंटिन्यूअसली अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करते रहें। ऑब्जर्व असम्पशंस की बात करें तो देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है कि लर्नर जो है अपनी नॉलेज किसके बेसिस पे बनाते हैं? अपनी इंटरेक्शन के बेसिस पे। जब बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उस बेसिस पे वो जो भी अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, बना रहे हैं। ठीक है, नॉलेज को हम फिजिकली, जो लर्नर्स हैं वो फिजिकली नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इज फिजिकली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स हु आर इन्वॉल्व इन एक्टिव लर्निंग, जो कि एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, then symbolically constructed by learner who are making their own representation, यानी कि वो symbols या खुद से अपनी representation बना रहे हैं दिमाग में। knowledge is socially constructed by learner, जो कि अपने मतलब को, अपने meanings को जो है समझा पा रहे हैं, कन्वे कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी सोच को। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इम्प्लाइज एन इनिशियल कंसर्न। क्या कंसर्न है उनका? कि व्हाट नॉलेज इज, नॉलेज है क्या, और नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा कोई लर्नर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्टेक्स्ट है, इसमें ज्यादा एम्फेसिस लर्निंग डिजाइन पे है। लर्निंग डिजाइन में देखो क्या मतलब है, जो ट्रेडिशनल हमारा लेसन प्लान होता है उसमें क्या होता है, जो टीचर है वही सब कर रहा है, वही समझा रहा है, एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, बच्चे बस बैठे हैं, उनकी कोई पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है, बस वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में ऐसा कहा है कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है is to be prepared, the teacher has to emphasize the task or activities to be done by students, यानी कि इस तरह से हमको लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना है कि टीचर जो है वो बच्चों को बोले कि वो एक्टिविटीज और टास्क को करे। यानी चीजें सिर्फ टीचर करे, प्लान करके खुद ही करते रहे, इससे ज्यादा है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगी जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन कैसा है? कन्वेंशनल डिजाइन, जैसे मैंने आपको भी बोला कि टीचर विल डू, टीचर क्या करेगी, इस पे फोकस होता है। लेकिन जो लर्निंग है इज टीचर डायरेक्टेड, तो फोकस प्लान इज ऑन द टीचर, मतलब सारा का सारा टीचर पे ही है कि टीचर कैसे कर रही है, क्या कर रही है। लेकिन जब हम लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं तो इसमें ज्यादा फोकस ये होता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज, हमें वो चीज कैसे ऑर्गेनाइज करनी है जो हमारा लर्नर या हमारे चिल्ड्रन, बच्चे करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में वही कहा है कि हम बच्चों पे, मतलब बच्चे कंस्ट्रक्ट करें खुद से। तो इस डिजाइन में ये 6 एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला सिचुएशन, जिसमें टीचर एक सिचुएशन डेवलप करती है फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, कि बच्चे एक्सप्लेन करें उसको। ठीक है, इसमें ग्रुपिंग्स कर सकते हैं। व्हाट सिचुएशन आर यू गोइंग टू अरेंज फॉर द स्टूडेंट, मतलब आपको कौन सी सिचुएशन बच्चे को देनी है, उस सिचुएशन को एक टाइटल दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और फिर ये भी बताना है कि उसमें आप क्या चाहते हो, बच्चे क्या करें उसमें, ताकि एक मीनिंगफुल चीज निकल कर आए। फिर ग्रुपिंग्स, जो ग्रुपिंग्स हैं इसकी 2 कैटेगरीज रहती हैं हमारी। नंबर 1, दैट हाउ, कैसे आप ग्रुपिंग करने वाले हो, एक पूरी क्लास की या इंडिविजुअल की, या कैसे, मतलब 2 3 4 कैसे ग्रुप्स में। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपने क्या सिचुएशन दी है। उसके बाद आप अरेंज कैसे करोगे इन ग्रुप्स के अंदर मटेरियल्स को। ठीक है, जो मटेरियल बच्चे यूज करने वाले हैं
उसको आप कैसे अरेंज करोगे, किसको कितना कैसे दोगे, ये टीचर देखेगी। उसके बाद ब्रिज, ब्रिज का क्या मतलब है, ये इनिशियल एक्टिविटी होती है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं बच्चे की जो पहली नॉलेज है और जो नॉलेज वो बनाने वाले हैं उसको, उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम दे सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या एक क्लास डिस्कशन, कोई गेम, इस तरह से हम कर सकते हैं जो भी अप्रोप्रिएट लगे टीचर को। देन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। व्हाट गाइडिंग क्वेश्चन विल यू यूज, यानी कि सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ग्रुप्स को अरेंज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जिबिट, दिस इन्वॉल्व्स हैविंग स्टूडेंट्स मेक एन एग्जिबिट फॉर अदर्स, यानी कि जो भी बच्चों ने अब अपना रिकॉर्ड करा है सिचुएशन को देख के, उससे अब बच्चे कैसे एग्जिबिट करेंगे, कैसे आगे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखे कार्ड के ऊपर, या वर्बल प्रेजेंटेशन दे दें, कोई चार्ट ले ली, कोई फोटोग्राफी करके दिखाएं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या रहता है, ये स्टूडेंट की रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट दे थॉट अबाउट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन एंड देन सॉ द एग्जिबिट, यानी कि उन्होंने क्या सोचा जब वो सिचुएशन को समझा रहे थे, और क्या वो देख रहे हैं बच्चे, जो उनके एनवायरमेंट है दूसरी, वो कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन का पार्ट होते हैं। सिचुएशन जो पहले देने वाले हैं, जो बच्चों को मिलने वाली है, फिर ग्रुपिंग, फिर ब्रिज जो पुरानी नॉलेज है और जो नई आपकी नॉलेज एक्वायर करने वाले हो, क्वेश्चंस, फिर उसको एग्जिबिट करना, और फाइनली क्या उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बीच में क्या अंतर है। मैं ये शुरू करूं इससे पहले आपको बहुत सिंपल शब्दों में मैं दोबारा बता रही हूँ। ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या है, जिसमें देखो टीचर एक सेट करिकुलम है, एक सेट पैटर्न है, जो कि अभी हम देखते ही हैं स्कूल्स में, है ना। उसी को आया पढ़ाया टीचर ने, बच्चों ने इन्वॉल्वमेंट लिया बट सुनने भर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, ऐसे क्लासरूम अप्रोच में बच्चों का के थ्रू काम को करना, उनको प्राइमरली उनको थोड़े राइट्स देना कि वो चीज को खुद से करें, फिर करके समझे। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में नॉलेज इनर्ट रहती है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, डायनेमिक है, एक्सपीरियंस के साथ बदलेगी, बच्चों के नए नए सिचुएशन में जो नॉलेज होगी, एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके हिसाब से बदलेगी। ट्रेडिशनल में बच्चे अकेले अकेले अपना अपना पढ़ते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट में बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर आपकी टेस्टिंग प्रॉपर होती है ना, चेकिंग असेसमेंट कैसे होता है, आपने कैसे आंसर्स दिए, सही कितने गलत कितने। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट में स्टूडेंट का काम, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, इन सबको ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल के अंदर करिकुलम जो है वो एज अ होल, मतलब एक फुल करिकुलम सेट होता है, उसी पे एम्फोसिस करते हैं। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू, मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं, उनको एज अ होल शुरू करते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट्स करके उस चीज को समझाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल के अंदर एक पर्टिकुलर करिकुलम को बहुत वैल्यू देके उसी से एकदम उसी पे अडेयर करते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट में जो बच्चों के क्वेश्चंस और इंटरेस्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा करिकुलम चल रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली फिक्स करिकुलम है तो टेक्स्ट बुक्स होंगी, वर्कबुक होंगी हमारी कुछ फिक्स्ड। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, मतलब जो बच्चों के इनपुट्स आ रहे हैं, जो सिचुएशंस में डल के, वो यहाँ पे लर्निंग जो है ट्रेडिशनल के अंदर वो रेपिटेशन पे बेस्ड है, हर साल भर साल वही चलेगी, वही बताई जाएंगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपकी लर्निंग इंटरैक्टिव रहती है, बच्चे क्या जानते हैं पहले से, क्या उन्होंने नया एक्वायर किया। ठीक है, ट्रेडिशनल के अंदर टीचर का रोल डायरेक्टिव है, अथॉरिटी सारी उन्हीं के हाथ में है। जबकि यहाँ के अंदर आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट में टीचर का रोल अथॉरिटेटिव नहीं रहता है, बल्कि इंटरैक्टिव रहता है, टीचर इंटरैक्ट करती है। ठीक है, ट्रेडिशनल में टीचर जो है इन्फॉर्मेशन बच्चों को देती है और बच्चे बस नॉलेज ले लेते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट में टीचर डायलॉग करती है, यानी यहाँ से टीचर बोलती है, वहां से बच्चे बोलते हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अपने कंस्ट्रक्टिविज्म के। सबसे पहली बात, लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, यानी कि बच्चे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस को, और किस तरह से वो उस एक्सपीरियंस से उनकी मतलब जो लर्निंग है वो कैसे उनकी एक्सपीरियंसेस पे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी वो अपनी लर्निंग के खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं। टीचर ने सिचुएशन क्रिएट की, बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लर्निंग इज इवॉल्विंग, यानी कि लर्निंग जो है, स्टूडेंट्स जो हैं उनके आइडियाज होते हैं दैट दे मे लेटर सी वर इनवैलिड, यानी कुछ उनके आइडियाज हैं उनको बाद में जाके पता चलेगा
कि नहीं ये तो अच्छा वैलिड नहीं है ना, तो हमारे जो नए एक्सपीरियंसेस उसको हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। तो इस तरीके से वो अपनी इंटीग्रेशन करके पुरानी नॉलेज नई नॉलेज इसको करते करते वो आगे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है उसको जरूर उसको लग सकता है दैट ऑल ट्रीज, सारे ट्रीज जो हैं वो अपनी पत्तियां शेड करते हैं, उन्होंने देखा है कि पत्तियां गिरती रहती हैं। बट जब वो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका। तो ये इवॉल्व हो रही है उनकी लर्निंग। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो ब्लैंक स्टेट पे नहीं होते हैं, है ना, उनकी कुछ लर्निंग रहती है जिसके बेसिस पे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते रहते हैं। प्रीवियस नॉलेज उनके लिए रॉ मटेरियल है जिसके बेसिस पे वो नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लर्निंग इज इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड समझ में आ रहा होगा आपको, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो इंक्वायरी मेथड यूज करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इस तरीके से उनकी लर्निंग होती है। लर्निंग इज एक्टिव, ऑब्वियसली अगर एक इंसान पूछ रहा है, बातें चल रही हैं, है ना, एक इंटरेक्शन हो रही है, तो ये एक्टिव लर्निंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग एक्टिव है। एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है वो बहुत तरीके से कोलैबोरेशन पे निर्भर करता है बच्चों के बीच में, है ना, ये कैसे सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो मिलके वो लर्निंग होगी। ऑल राइट, यूजेस क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के? बच्चे जो है इस तरह की लर्निंग को ज्यादा अच्छा इंजॉय करते हैं और जस्ट पैसिव लर्नर्स की तरह या लिसनर्स की तरह बैठे नहीं रहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जब हम रोट मेमोरी जो आपकी रट्टा है, रट्टा लगाने वाली चीज है, उससे बाहर निकल के एजुकेशन देते हैं तो बच्चों को वो अच्छा लगता है। आज देख रहे हो आजकल यूट्यूब है, बच्चे क्यों यूट्यूब से पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्लासरूम में वही ट्रेडिशनल वे चल रहा है, टीचर आई बोला, है ना, अपना लेक्चर कंप्लीट किया और चलेगा। जबकि यूट्यूब में इंटरेक्शन मिल रही है, बच्चों को दिख रहा है ना, 10 टीचर्स हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो जो उनको अच्छा लग रहा है, जिससे उनको लग रहा है कि हाँ हमारा कुछ इंटरैक्टिव सा लग रहा है मुझे। देखो ऑब्वियसली यूट्यूब पे वन वे टीचिंग हो रही है यहाँ पे भी, है ना, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात थोड़ी कर रही हूँ, बट स्टिल क्या होता है ना, टीचिंग जो क्लासरूम टीचिंग है उससे थोड़ा डिफरेंट है। और अगर कोई टीचर आपको लाइव क्लासेस लेती है तो आपको ऑब्वियसली उसमें आप देखो कितनी एंगेजमेंट आती है ना, क्योंकि टीचर आपसे बात कर रही है वहां पे चैनल पे एंड आपकी कमेंट्स देख रही हैं, उनको पढ़ रहे हैं, लाइक दैट। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग ट्रांसफरेबल है ना, बच्चे जो है वो ट्रांसफर मतलब स्टूडेंट्स जो है उनको उसकी ओनरशिप मिलती है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन करेंगे, अपनी नॉलेज एक दूसरे को बताएंगे अपनी बात। देन लर्निंग एक्टिविटीज काफी ऑथेंटिक रहती हैं इसके अंदर, तो बच्चों की अच्छी एंगेजमेंट रहती है इसमें। इससे बच्चों के सोशल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो डेवलप हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म क्या रहा है इसका? इसका क्रिटिसिज्म ये रहा है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा सक्सेसफुल है जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं, कमिटेड पेरेंट्स भी हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो इससे ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पाते, क्योंकि उनको तो भाई पढ़ाई मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, वही बहुत है। तो यहाँ इंटरैक्शन, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें तो उनके लिए नहीं आती। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसने क्या किया है, सोचने पर निर्भर किया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिटिक्स का कहना है कि कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के, उससे क्या हुआ है, कुछ बच्चों को तो बहुत आवाज मिल गई है, कुछ बच्चे बहुत डोमिनेट करते हैं, हाँ सवाल जवाब करना, अपने अपने ओपिनियंस, अपने कंस्ट्रक्ट करना अपने थॉट्स को। बट कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे ही रह गए, नहीं अडाप्ट कर पाए, तो इससे एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट करेगा। और इस मेथड का वर्क होने के बहुत ही कम एविडेंस है हमारे पास, तो हम ये मानते हैं कि मतलब इतना अकाउंटेबल नहीं रहा है ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। सीटेट के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, बीएड के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था। तो आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तब भी आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।